जिला बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र स्थित नगला हरभजन सिंह गांव में बुधवार 29 जुलाई 2026 को गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सेवा निकेतन आश्रम में विशेष धार्मिक आयोजन किए गए। साथ ही आश्रम परिसर में प्रस्तावित गौशाला के निर्माण हेतु भूमि पूजन एवं शिलान्यास भी संपन्न हुआ। सुबह से ही आश्रम परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना, जलाभिषेक, हवन एवं विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने गुरु के श्री चरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। पूरे दिन भजन कीर्तन और गुरु वंदना का वातावरण बना रहा, जिससे आश्रम पूरी तरह भक्तिमय हो उठा। आश्रम में दूर दराज से आए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। जम्मू कश्मीर, पंजाब, सहारनपुर, अलीगढ़, लखनऊ, नोएडा, बुलंदशहर और आगरा सहित विभिन्न राज्यों एवं जनपदों से हजारों श्रद्धालु गुरु पूर्णिमा महोत्सव में शामिल होने पहुंचे। जैसे ही श्रद्धालुओं के आराध्य घोड़ी वाले बाबा ने दर्शन दिए, पूरा आश्रम परिसर घोड़ी वाले बाबा की जय के जयकारों से गूंज उठा। कार्यक्रम की शुरुआत गुरु वंदना एवं जलाभिषेक से हुई। इसके पश्चात भक्ति गीतों और भजनों का भव्य आयोजन हुआ। इस दौरान घोड़ी वाले बाबा ने अपने स्वयं रचित भजनों की प्रस्तुति दी। उनकी मधुर वाणी और भक्ति से ओतप्रोत भजनों ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। भक्ति की अलौकिक अनुभूति के बीच बाबा स्वयं भी भजनों की धुन पर नृत्य करते नजर आए, जिससे पूरे वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो गया। जलाभिषेक और गुरु वंदना के उपरांत विधि विधान से हवन का आयोजन भी संपन्न हुआ। गुरु पूर्णिमा महोत्सव का मुख्य आकर्षण आश्रम परिसर में बनने वाली गौशाला का शिलान्यास रहा। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वर्तमान नोएडा एमएलसी नरेंद्र सिंह भाटी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन कर गौशाला निर्माण का शिलान्यास किया। इस अवसर पर आश्रम के गुरुजी ने बताया कि गौशाला निर्माण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसके बाद गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर इसका शुभारंभ किया गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर घोड़ी वाले बाबा ने दूर दराज से आए श्रद्धालुओं का हालचाल जाना तथा जरूरतमंदों को दवा एवं प्रसाद का वितरण भी किया। आश्रम में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए पूरे दिन विशाल लंगर एवं भंडारे की व्यवस्था की गई, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। पूरे आयोजन के दौरान श्रद्धा, सेवा और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम देखने को मिला। भक्तों ने गुरु वंदना के साथ गौसेवा का संकल्प लिया और पूरे वातावरण में भक्ति एवं उत्साह का अनूठा दृश्य दिखाई दिया। आश्रम प्रबंधन ने बताया कि नई गौशाला के निर्माण से क्षेत्र में गौसेवा को और अधिक बढ़ावा मिलेगा तथा दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर
कहना सकता भक्ति में जरूर ही आना चाहिए। अब गुरु वंदना के लिए भैया बैठ जाओ। सत्य सपथ करुणा निधान मोरा कछु बसे नाही समाई सुमिरत श्वास श्वास रघुराई। जैसे बेटी ने कहा हमारी ने ममता किया है, आपकी समझ में कुछ आए या ना आए, मैं गुरु पूर्णिमा के दिन आपको ये सत्य कहूंगा। तो वैसे भी जो स्पष्ट कह देता हूं जो बात होती है सत्य कड़वा होता है, जो बात होती है कह देता हूं। उन्होंने अपना परिचय कहा कि मैं राम पर और क्या कहते शरण 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 आपके चरणों की शरण में आया हूं और बोलूं कृपा सिंधु आपके चरण की शरण में हूं और मैं कृपा शब्दों का भगवान का नाम ने लेकर कहा तो आप मेरी शपथ सुनो। मेरी इसी गांव में गाय चराई सबको मालूम है, सभी को मालूम है, कोई झूठ नहीं। मैंने इसी गांव में भैंस चराई है, इसी गांव में मैंने कबड्डी खेली है। पूरे गांव के सुन रहे होंगे, असगरपुर के सुन रहे होंगे, माइक बहुत ऊपर लगा है। होली वाला जो कहता है सच कहता है। एक अवगुण इसमें है, आज तक मैंने कभी किसी की बात नहीं मानी। मेरे किसी की प्रोफेसर ने मुझे पढ़ाया, मैंने उनके हाँ में हाँ कभी नहीं करता। एक ही बात, एक ही आदमी के हाँ में हाँ करता हूं, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। नहीं बीजेपी का नहीं, मैं कट्टर हूं और हिंदुत्व को जानता हूं। मैं मुसलमानों को मरीजों को देखता हूं, लेकिन मैं उनसे पूछता हूं भाई आपकी जरूरत नहीं है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपके दादाजी का नाम क्या है, आपके दादाजी के पिताजी का नाम क्या है। अरे कहीं भी जहां नाम देखो तो बाद में क्या बोलता है, राम सिंह, श्याम सिंह, कोई दिवाकर सिंह, कोई पवन सिंह। तो सत्य का आश्रय लेना सीखो। अगर कोई मुझसे पूछे मैं आपको ठक ठक बोलता हूं। इस गांव का नाम अरनिया का नगला था, अरनिया का नगला। मैंने 1960 में संकल्प कर लिया था इस गांव को एक दिन भजन सिंह के नाम से, भजन सिंह मेरे बाबा का नाम है, मेरे पिताजी का नाम मधुपाल सिंह, उनके पिताजी का नाम ठाकुर देवी सिंह, उनका पिताजी का नाम
ठाकुर भजन सिंह और उनके पिताजी का नाम ठाकुर बलदेव सिंह और उनके पिताजी का नाम ठाकुर सभा राम सिंह। और आज तक मुझे पाई हाथ याद है, मेरी बेटी है जो मेरी खुद इस हाथ से पनी है, मेरी गोदी में खिलाया। कितनी बेटियां हैं मेरी डॉक्टर बैठी है, अब जज बनने जा रही है, जज बैठे, अभी तो शाम तक लोग आते रहेंगे। मैं आपको बात बता रहा हूं, संकल्प करके अगर आप जीना सीखोगे तो दृढ़ निश्चय हो जाएगा। रामायण में एक चौपाई लिखी है, रतत संकल्प की मन माही राम कृपा कछु दुर्लभ नहीं। जहां जहां भी हमने आश्रम बनाए 19 जगह पे हमारे आश्रम। बेटा लेना बैठो बैठो बेटा, 19 जगह पे आश्रम में, हर आश्रम में ये श्लोक लिखे हुए हैं, रात को जागोगे तो दिन को पाओगे, रात को सोओगे तो सोते ही रह जाओगे। बड़े लोग मुझसे पूछते हैं इसका मतलब क्या है? तब आप रात को जागेगा तो दिन को पाएगा, ये क्या मतलब है? रात को जगा रहेगा काम कैसे करेगा? हम सीधे बताते हैं, देखो जब तक आप नैनों को बंद करके ध्यान करना नहीं सीखोगे, और नैन हमने बंद कर दिए प्राप्त होगा, नैन खोल दिए तो जगत दिखाई देने लगा। जब हम ध्यान करते हैं, रोज पढ़ते हो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु पदम। तो जो हम जब ध्यान करते हैं ना, ध्यान तो नैनों में बंद करके हमको वो चीज दिखाई देती है जो जगत से दूर है। जैसे ही नेत्र खोल देते हैं तो वो चीज दिखाई देती है जो हमको जगत में फंसा के रख देती है, फिर हमको कुछ प्राप्त नहीं होता। मीरा जी ने एक अपने शब्द में कहा है, बहुत अच्छा कहा है, मेरा कैसे बाबुरे और श्याम मिलन को जान, नैन मूंद के बैठ गई तो श्याम मिलन है जित देखूं तित श्याम है, मोई श्याम ही श्याम दिखाए और पावन नाम मिले गिरधारी, तो विन को न सुहाए। उन्हें रात कर दी, उसने रात कर दी। मुझे कुछ लोग पूछते महाराज जी इतने दिन आपने नौकरी की, अब आप रिटायर हो गए। आज मैं आपको बताता हूं, मेरे कमांडेंट ने जो मेजर जनरल ने उन्हें पूछा था, हमको कोई बहुत आदमी बैठे, जम्मू की भीड़ बैठी है पूरी, जम्मू वाले सब जानते हैं, होली वाला झूठ नहीं करता। आदमी मारने के बाद में भी कहता हाँ मैंने मारा, झूठ नहीं बोलूंगा। उन्होंने से पूछा आप क्या करोगे गुरु जी? क्योंकि मैंने पूरी नौकरी में कभी भी बिस्तर से नहीं सोचा। एक नगशाला मेरी लाली अभी यहाँ पे इस्लामी यूनिवर्सिटी में ब्राह्मण करने बैठी हुई है, इन्हें भी शादी नहीं की है, ये भी हम इसे हाथ में पाली है और प्रभु के नाम पर रहती है। इसके बाद वो नगशाला में अभी भी रखी, उसी नगशाला पर 32 साल 4 महीने उसी पर बैठ रहा, कभी भी किसी बिस्तर पर नहीं सोया। तो हमारे जब मेजर जनरल ने पूछा कि आफ्टर रिटायरमेंट व्हाट यू शुड डू, मैंने सीधे कहा आई विल नॉट बी रिटायर्ड, आई विल बी इन सर्विस, व्हाट आई एम डूइंग नाउ इट शुड बी कंटिन्यू। जो मैं काम कर रहा हूं ये कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। मेरे गुरुदेव ने बताया है, अपने शंकरदेव ने महाराज मुझे समझाया है कि
कि जिस दिन अंत समय आएगा उस दिन भी आप सेवा करता रहेगा। मैंने यही मुझसे मांगा। मांगो तो गुरु से एक ही चीज मांगो बस। क्या मांगो गुरु से? चरण कमल में आयो हूं तब कर नाथ अधीर, यही श्रद्धा और भक्ति बसी सधे हो रघुवीर। आपके चरणों से मेरी प्रीति कब ना हो। इस जंगल में जब मैं गाय चलाई है, जहां पर जंगल में पूरी पूरी रात लोग सुनने मेरे साथ के और तो सब मरी गए, लेकिन जो कोई याद भी हो गए जिनको, एक जो बूढ़े उठे हैं या कोई अभी जो मेरे पाँव छू रही थी, ये सगी मेरे मामा की बेटी है। इसकी शादी में भी मंत्र में नहीं बोले थे और इसकी शादी को अब इसकी उम्र 81 साल की हो गई, 81 ईयर्स की है। इसकी शादी में भी झंडे वाली आंटी मैंने मंत्र बोली थी। मैं शुरू से ही एक अलग किस्म का आदमी। अगर मेरी गाय चली गई किसी के खेत में, उसने मुझे गाली दे दी। गाली बहुत देते हैं यहाँ के लोग, ब्रज के लोग। हम गाली को ना, हमारे यहाँ गाली नॉर्मल है। हमारे यहाँ तो राधा जी कृष्ण को भी गाली देती है, दूंगी कन्हैया को ये गाली डगर मत रोके है। लेकिन हम भी कैसे हैं? अरे हम ना ऐसे अनारी घर पर जाए सुख के लिए गाली, तो हम तो गाली से सुनते हैं। हमने अपना निश्चय कर लिया, जिसने भी हमारी गाय गई और उसने कहा कि तेरी गाय चल रही है, और ऐसे बोलते थे, अरे ठाकुर के दिखाई ना दे रही, तेरी फूट गई है। कहा मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा की, अगले साल गाय इसमें मेरी चलेंगी, और अगर जौ का खेत मिला तो अगले बार खरीद के, वो पूरा गांव छोटा है, वो खरीद के और उसमें मैंने जौ ही बोई, और जौ जब बढ़ गई तो गाय चल। पूरी रात रहे वहां की। सब लोग सोचते थे ये बाथरूम कब करने जाए। तो देखो सुनो, मुझे एक बात याद आती है। मैं तो चलो अच्छा आदमी नहीं हूं, लेकिन आज तक किसी अच्छे आदमी को भगवान ने पूछा ही कौन सा। जो महाकवि तुलसीदास जी, जिनको घर वालों ने, भाई मां मर गई, भाई पिता मर गए, उनको पूछा ही नहीं, उनको किसी ने पूछा नहीं। हनुमान जी की कृपा हो गई और आज उन्होंने ऐसा काव्य रच दिया जिसको हर मुख में, जो हिंदुत्व को सनातन को जो जानता है, हर आदमी राम नाम कहता है और हर चौपाई बोलता है। हर घर में हिंदुओं के चौपाई। हमने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जो आप उंगली उठा करके देखें। जिद किया, अरे जिद में तो कुछ न कुछ पाओगे ही पाओगे। संकल्प तो किया ना। और देखो, आपने एक महान कवि का नाम सुना होगा जिसने रामायण का ऐसे समुद्र से जा सके। उनका नाम ही महाकवि वाल्मीकि। वाल्मीकि तो आप सब जानते हैं, रत्नाकर नाम के डाकू थे। उनका नाम जगा जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, सुमिर पवन सुत पावन नाम हूं, अपने बस कर राखे नाम। राम एक तापस्तीय तारी, नाम अनेकों अधम भारी। अरे नाम की महिमा ही अलग है। तो मैंने संकल्प किया, जब तक मेरा प्राण है मुझे हर जगह पे ओम जय गुरु शंकर देव पुरी जी लिखवाना। ओम जय गुरु शंकर देव पुरी जी लिखवाना है। और अब ज्यादा तो नहीं, कई लाखों घरों तो चला गया, क्योंकि मेरा जो जिस पर लिख के प्रिस्क्रिप्शन देता हूं ना, उस पर लिखा ही है ओम जय गुरु शंकर देव पुरी जी। आज कान खोल के सुन लो सभी लोग। यहाँ बहुत लोग बैठे हुए जो मेरे साथ 6 से 7 कुंभ अटेंड कर चुके। अभी मेरे बेटे जी वहां से कुंभ में से आए थे, जो अभी 2025 में कुंभ था। बिटिया ने वहीं से हमको कैच कर लिया, कहीं से पकड़ लिया। वहां पे इस आदमी के नाम की चर्चा ही अलग थी। तो हम लोग सुनो भैया,
आपके सामने हमारा नाम अब तेजवीर से कुछ जानता है? कितने लोग आप कुछ लोग जानते हो, गांव के लोग जानते होंगे। इसीलिए कैसे कहते हैं, तुलसी वहां न जाइए जहां जन्म की ठाव, तुलसी वहां न जाइए जहां जन्म की ठाव, गुण अवगुण जाने नहीं धरे पीछ। जहां पर आपका जन्म हो, जहां पर आपका बचपन गुजारा हो, वहां मत जाओ, क्योंकि वो आपके गुण और अवगुण को नहीं देखेंगे, आपका पिछला जो नाम है उससे पुकारेंगे। अब मेरी मजबूरी क्या है, एक तो मेरे गुरुदेव ने जब शरीर छोड़ा तो उसे 5 दिन पहले मुझे बता दिया मेरी समाधि वहां, और आप रोना मत। अब ये उनके सामने ही उनके हाथ से मंदिर बना, उन्हीं की ने मूर्ति बधारी थी। अब जहां जिसका गुरु होता है ना, तो उसको तो भैया अपने गुरु की शरण में आना। कुछ लोग पहले, अब तो बुद्धि लोगों की ठीक हो गई, पहले बोलते थे कि ये केवल ब्राह्मणों के ही और राजपूतों के गुरु हैं और जाटों के गुरु। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईश्वर सर्वभूता नाम सर्वोपरि है, सभी भूतों में ईश्वर है। जब आप हमसे प्रेम ही नहीं करोगे तो हम आपके प्रेम के पीछे तो सब कुछ दे सकते हैं ना। रामायण में लिखा है, हानि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो में जाना। अब प्रेम से तो आदमी खरीद लेता भी। और फिर दूसरा गुनाह भी क्या किया है, जब हमने संन्यास लिया। आप लोग ये कपड़े रंगना संन्यास लिए, बहुत से लोग ये कपड़े रंग देते। कपड़े रंगना संन्यास नहीं है बच्चों। संन्यास में जब संन्यास लिया तो उसमें यहाँ और लोग बैठे। 2001 में एक आदमी तो ऐसा बैठा है कि ममता और हरी से घबरा जाएंगे, और गवाह यहाँ बैठे हुए कम से कम 80 आदमी उसके। उसको पहले बताया था हमने कि 24 तारीख को तुम्हारी मृत्यु हो, तो पूरे ठीक हो जाए। वो आदमी अभी भी आया है, उसका नाम है गोपी, झंडे वाली आंटी, याद आ गई। और जब उसकी मृत्यु हुई, पूरा मीडिया देखता था, पूरा लाउडली कह रहा हूं स्वाभिमान के साथ। जब उसकी मृत्यु हुई तो डॉक्टर थे, ये बाबा क्या कर रहा है? मैंने कहा चला कर लेके जाऊंगा, क्योंकि इसकी पत्नी मेरे राखी, इसकी बेटी के कन्यादान पर मुझे ही करने, बाद में कर दूंगा चिंता कर। सब लोग संत महात्मा, जब संतों ने मुझे देखा बोले भैया ये तो कह रहा कर देगा। और वो आदमी अभी भी गोपी चंद याद आया हुआ, गोपी चंद। और वो कितने कम से कम 20 मिनट लाश ले आई। डॉक्टर लोग पीछे हटा रहे, डॉक्टर बोले भाई डेढ़ हो चुका है। मैं डेढ़ कोई होता है। और वो आदमी अभी भी है, वो आपको इंटरव्यू में दे दे, बता देगा आपको। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, जब कोई संत संन्यास देता है, वो अपना पिंड दान करता है। अब हमारा नाम तेजवीर से कोई जानता ही नहीं है। वो हमको घोड़ी वाले बाबा के नाम से क्यों जानते हैं? ये एक आदमी रखिए आप सबके साथ, मैं मां भवानी की कसम खाता हूँ। ये वो आदमी है जिसकी डेड बॉडी पड़ी रही, पूरा मीडिया देखा, मीडिया वालों ने कितने फोटो खींचे, मुझे कर क्या रहा है, मुझे चला के लेके जाओ। और जब ये 20-25 मिनट के बाद जब उठा, जय हनुमान, मुझे सब देखा। जब इससे सब लोग पूछने लगे, मीडिया वालों ने पूछा ढाकना क्या, बोले बस कोई आगे लोग आए चाहिए, मुझे पहुंचने देंगे, गुरु जी गए हो, अब मुझे देखा। ये अब उसके बाद में एक कम्मा कितना गलत आदमी है, ये आज मुश्किल से आया है, ना इसने दारू छोड़ी ना सिगरेट छोड़ी, और इसकी 2 बेटियों के कन्यादान भी कर दी है, बेटी की शादी कर दी। तो हम कोई नियम है, क्या है नियम? भगवान किसके अधीन है? प्रेम के अधीन। जब इसकी पत्नी ने हमारी राखी बांधी और उसकी मांग का सिंदूर हट जाएगा तो दोषी तो हम है। आप हमारी बात सुनिए, हमने अपना पिंडदान कर दिया है। हमारा नाम अखाड़े में, आवाहन अखाड़े में आप जाएंगे, वहाँ दया शंकरपुरी है, वहाँ पे हमारे गुरु जी का नाम है शंकर देव पुरी जी।
वहां कोई ट्रीटमेंट सिख नहीं जाता, वो चला गया। वो केवल जो सेना में, वो भी हमने क्या किया, सेना में मर्जी से, यहाँ बहुत लोग बैठे हैं जम्मू के लोग, जब हिट लिस्ट में नाम रहा 4.5 साल, तो हमारे मेजर जनरल ने, ब्रिगेडियर, हम अकेले क्लोज रूम कॉन्फ्रेंस किया। उन्हें बोला आप मान जाओ, ये मुसलमान आपको मार देंगे, बड़ी लाज चली जाएगी। मैंने कहा मैं छत्रानी का बेटा हूँ, अभी कोई आदमी ऐसा पैदा नहीं होगा। इस आदमी को 27 बुलेट का है। जिन दिन कारगिल में गया था, लड़के को बोला किसी को बताना मत, यही बैठा हुआ है, इसके गले में कैंसर था, तो इसको बोला महाराज है नहीं, वही तो हमारे बेटे बनोगे। और आज देख लो 30 साल तो ठीक हो गया, खतरा आपके सामने 30 साल। तो सुनिए बच्चों, हमने कर दिया अपना पिंजरा। अब यह गांवों में आने का मुख्य कारण क्या है? आज किसी को पूछो, एक आदमी पुलिस में सिपाही हो जाए, कोई कोर्ट में चपरासी हो जाए, हमारे जज साहब मेरे शिष्य बैठे हुए हैं, ये गाजियाबाद में, ये यहाँ पे कई जगह रूटी में भी रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे भी रहे, कासगंज में अभी भी चल रहे हैं। तो आप सुनिए, वो सबसे पहले क्या करता है, जो सिपाही बन गया, कोई चपरासी बन गया, वो सबसे पहले एक ही काम करता है, वो पहले गाँव पूछता और सीधे शहर में जाता है, बोलता है गाँव में कुछ नहीं। अब हमने संकल्प कर लिया, एक तो हमारे गुरु जी की समाधि, और एक हम गाँव में इसलिए रहते हैं, जितने लोग चलते हैं उनको जलाते हैं। आप सुनो, वाल्मीकि जी ने क्या कहा, चले बेटी 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 चले बेटी। और वैसे भी आपने भक्ति में देखा होगा, भगवान बोले नए नए, उनमें नए इति नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है, भगवान है। तो आपसे मेरा निवेदन है, आप मुझे ये आशीर्वाद दो जो मेरे गुरु ने कहा है। मेरी बस एक ही इच्छा है, वो इच्छा कौन सी है, वो मैं आपके सामने प्रकट करना चाहता। बस मेरा एक ही संकल्प है, कोई ऐसा जमाने जिंदगी में कोई ऐसा काम करके जाएंगे, दुश्मन हो या अपने हो, बात जाने की सब महिमा गाएंगे। कहेंगे लोग कोई आया था और जख्म दे के चला गया, अपने अपने जख्मों पर फिर अपनी तन्हाई का मरहला है। अम्मी मुझे बहुत लोग पूछते हैं, साहब आप वहां भी पूछते थे, इसलिए बैठे यहाँ बिटिया मेरी बैठी सबके सामने होली पे जाता था, और कितने दुनिया भर के कितनी मेरी रिपोर्ट होती थी। एक अफसर है, होली पे जाता, जीन की पैंट शर्ट और चश्मा तलवार, मैं उनका था, मैं ये देख रहा हूँ कि वो पाकिस्तान से गोली कौन सी आई है जो आतंकवादियों को दी है। जब मेरे को गार्ड दी गई तो उस दिन से बात में बिल्कुल ही आवारा हो गया। मैंने कहा देना एक ही गाड़ी ड्राइवर नहीं लूँगा, एक ही गाड़ी तो सरकारी बुलेट पे जाता था, और बुलेट का कलर रात को बदलता था और नंबर बदलता था, तो नंबर की परमिशन मुझे मिल गई थी। तो मैं आपसे कहता हूँ, यहाँ का गांव नगला हरभजन सिंह को नगला हरभजन सिंह बनाना है। अब तो मेरे आनंद आ गए, मेरा कुछ संकल्प तो पूरा हो गया है। भगवान किस लिए आया? भगवान आप सभी। अभी तो मैंने बताया हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होए में जाए। भगवान सभी में, भगवान सभी में है। जब ईश्वर सभी में है तो ईश्वर सर्व जाता है। अब जब सभी में है वो आए किस लिए आए? ईश्वर परोपकाराय पुण्याय परिपीडनाय पापा, वो परोपकार करने आए। अब मेरे समझ में परोपकार यही है कि जब आदमी बीमार हो जाता है, जो आदमी बीमार हो जाता है उसको कोई नहीं पूछा, जिसके मुंह में कैंसर हो जाए, जो धर्मपत्नी मुंह लगा के उससे बात करती है वो भी पीछे चलती है। तो हमने क्या किया, हम आपके माध्यम से आप सभी को, पूरी पब्लिक को कह रहे हैं,
हमने ऐलान जंग किया कि किसी साहिवान पर एक भी पैसा नहीं है, तो गौरी वाले के यहाँ से उसको बिल्कुल फ्री में मेडिसिन है, और देखा तो सबको फ्री में जाता है। और इस गांव के ये जो गुरुगद्दी है, इस गांव के 6 गांव हैं आसपास, नगला, हरभजन सिंह, अरनिया मनसुखपुर और अरनिया मौजपुर, वो दोनों एक ही हो गए। टैना, किला में वही, और उस्मापुर और असगरपुरा। कभी भी किसी भी आदमी से एक नया पैसा लेना, गाय का खाना बराबर है, दवाई का पैसा भी नहीं। और अगर किसी ने ये कह दिया कन्याओं से पैसे नहीं लेता, छोटे बच्चों से लेता ही नहीं, अब बुढ़ों को आजकल पूछता ही नहीं मैं, लेकिन मैं बुढ़ा नहीं हूँ। आप इस चक्कर में मत रहना कि शायद ये बुढ़ा है तो अपने हम जोड़ी प्राण छोड़ दूंगा तो बुढ़ा नहीं होगा। अभी आपके सामने पूरी रात नाच के गाऊंगा, पूरी रात मस्ती में, क्योंकि देखिए सुनिए, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। अगर जिंदगी में कुछ पाना है, जमाने जिंदगी में याद, अगर कुछ पाना है तो कुछ करना सीखो, कुछ करना सीखो। क्या? अगर सदा रहना है तो केवल एक बार जीना सीखो। तो कैसे? मरनी मरनी सब कहे और मरम न जाने कोई, और मरना चांद न जानियो बहुर न मरनो हो। जिसमें मरने के बाद दोबारा मरना। यक्ष जो है, युधिष्ठिर से पूछा मृत्यु है क्या? मृत्यु है क्या? बोले सत्य है। बोले क्या सत्य है? बोले मृत्यु सत्य और ईश्वर सत्य है। बोले देखा ईश्वर? बोले हाँ। बोले किसमें? बोले आपने भी, सभी में ईश्वर। बोले मृत्यु किसकी नहीं होती है? बोले जो जीते जी मर जाता है उसकी मृत्यु नहीं होती। बहुत लोग देख रहे, बहुत लोग सुन भी रहे। मैं झूठी हाँ मैं का हूँ, पूरे दिन यहाँ बैठ कर निकालता हूँ। अब कल ही लोगों ने मुझे अच्छी सजा दी। सुबह आ गए, जब तक मैंने ब्रश भी नहीं किया था। सुबह 3:40 पर बैठा था और रात को 1 बजे नहाया हूँ। किस लिए? मेरी लाडली बेटी है, अब यहाँ पे मेरे सब शिष्य लोग आए हो, वो कहेगी कभी कभी पापा। अब मैं अपनी बेटियों का भी, मेरी एक पत्नी की शादी भी है और उसका भी मैं गुरु हूँ। मैं उसको 35 साल से अपनी माँ मानता हूँ, उसके चरणों में सिर रख के, और मैंने कह दिया तुम मेरे घर की माँ हो। ये जो घर है, इस घर में सब बच्चों को मालूम है मैंने 35 साल से पानी भी नहीं पिया, सोने की दबाद। इसे सन्यास है। आप सभी समझो, आप सभी से ये निकला सन्यासी हो जाओ, क्योंकि आप सन्यासी हो भी नहीं सकते। सन्यास तो कब होता है? नाना जन्मे संस्कार से मन के जीवन भाग, मतलब कई जन्म का संस्कार उदय हो तो मनुष्य बने। उसमें भी बेटी जैसी, या जैसे आप माता मेरी बेटी, मेरी आप सब अच्छी, कोई अच्छे संस्कार से किसके गर्भ से आ गया तो माता पिता उसको अच्छी शिक्षा देंगे। हमारी तो सिर्फ जो हिंदू सनातन धर्म की संस्कृति है वो कहती है माता देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। हमारे तो माता पिता गुरु देवता है। तो आप सब सुनिए, हमने खाली मुख से नहीं माना, हमने उसी संकल्प से चला। अब मेरी एक प्रतिज्ञा है, वो कल रखी है, कोई नई थोड़ी की है। हमने प्रतिज्ञा की है कि हमने हर महीने 11,000 आदमी को खाना खिलाना। अब उसके लिए मजदूरी कितनी करनी पड़े? अब आपके माध्यम से बता रहे हैं, सभी हिसाब लगा लो, 3,500 किलोमीटर की जर्नी हुई। आप ये सोच के चलो, आप संकल्प करो, संकल्प में बाधा पड़ेगी जरूर। अरे राम और कृष्ण को नहीं छोड़ा तो और तो क्या चीज है। अब मैंने संकल्प किया कि भाई इसके सामने गौशाला बना लो। मेरी जान आपत्ति में आ गई, आखिरकार बाबा से शांत करवा के लाया हूँ। और आज आप सभी के साथ में जाके अभी शिलान्यास मेरे बच्चे आ गए हैं और सब लोग आ रहे हैं। अभी मंत्री जी भी आ रहे हैं और वो लक्ष्मी राज भी आ रहा है। वो मेरी बच्चे बनाए हुए सब एमएलए बने, और मेरी बेटी मेरी बहन आ रखी है दयावती, पहले भी जिद करके एमएलए बनाई है, फिर मुख्य रही है।
उसी के पति ने कहा ना लेके ही आऊंगा। कल भी रात को मुझे बोला अजी साइन तो दे दिए, अब कितनी रुकावट है, मैं कोई नया काम थोड़ी कर रहा हूँ भाई, माइक पे बोल रहा हूँ कौन सा नया काम कर रहा हूँ। सुनो भगवान आया, अब मैं अगर ब्राह्मण को पूजनीय कहता हूँ, मैंने थोड़ी कहा, अरे भगवान ने स्वयं कहा विप्रधेनु सुर संहित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मण पूजनीय सुर, भाई धेनु क्या है, सुर देवता, संत जो संत है उनके काम में लेने, उनमें जो प्रभु की लगन में लगा हुआ है सब त्याग करके। अब आपके तो जहां हम भारत में रह रहे हैं, आपके सामने दो शब्द तो आपके साथ ही रहते हैं। मेरी ओर आपकी नजर में कैसे ही हो, मेरी ओर से योगी जी महासंत है और मोदी जी भी संत है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई जी वो मोदी जी ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, मैं भैया ये तो कोई नहीं कह सकता, त्याग पत्र तो कहीं दिखा नहीं है, आपके मन से है। अगर आप ये देखो सुनो, यहाँ से अगर एक कदम को आगे उठाओगे आगे को तो पीछे तो छोड़ना ही पड़ेगा। अगर दृष्टि में उलझे रहोगे तो परोपकार नहीं कर सकते। तो आपको अभी सभी को लेकर के आप सभी के साथ में वहाँ पे शिलान्यास करने चलेंगे। अभी मैं आपके सामने 5 वचन जरूर गाऊंगा, बिल्कुल आप घर में नहीं गाना। अभी हमें बड़ी बड़ी अच्छी बेटियां ने, कोई 8 महीने की थी, कोई 9 महीने की, वो गोद में लेके पाली है, छोटी छोटी बच्ची। अब वो डॉक्टर बन रही है, कोई जज बनने जा रही है, कोई एसपी बन रही है, अब वो बच्चियां आई हुई है। ये सब अभी ऐसा मैं सोचना कि नहीं बनाया जा रहा। अभी शनिवार को सहारनपुर बने गुरुकुल और एतवार को जम्मू बने गुरुकुल, और शुक्रवार को बनेगी लखनऊ गुरुकुल, और बृहस्पतिवार को बनेगी अपने नोएडा में गुरुकुल। क्यों? मुझे बात याद है, अगर आप कुछ ऐसा कर दो, गुरु शंकर पुरी जी महाराज की स्वर्गदान महारानी की आदि शक्ति जगदम्बा मैया की संत सनातन धर्म की गुरु महाराज की। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूलम गुरुमूर्ति और पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रे मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओ सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, जहाँ तहाँ भरपूर, एक गुरु के दूर से और दिखे सारे लोग। से रोहित बुद्धि उत्तम दिशा को बढ़े, गुरु की कृपा से राम नाम गुण गाइए, अरे गुरु की कृपा से सब योग की युक्ति जाने, गुरु की कृपा से
भव सागर छूट जाए। गुरु बोले परमात्मा शीतल जिनके अंग और तपन भुजा में दास की तेरे अपनो रंग। पारस में गुण एक है, पारस में गुण एक है कि लोहा कंचन हो। पारस पथरी किसी भी धातु को, किसी भी लोहे को वो सोना बना सकती है, लेकिन वो पारस नहीं बना सकती। पारस में गुण एक है कि लोहा कंचन हो। अरे गुरु तो गुण की खान है, शिष्य गुरु में ये गुरु की महिमा है। जाने गुरु का ये गुण है कि किसी भी शिष्य को अगर शिष्य उनका दास बन जाए तो वो उनको गुरु बना। ये गुरु की महिमा है। गुरु ही ऐसा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। गुरु क्या है? सबसे पहले आपको उनके चरणों में जाके अपना स्वामित्व नहीं दिखाना, अपनी डिग्रियां नहीं बोलनी कि मैं इतना बड़ा फिलोसफर हूं, इतना पढ़ा लिखा हूं। नहीं, गुरु के जो जाना है आपको क्या कहना है? हूं पतित पापी प्रभो, मैं हूं पतित पापी प्रभो, और फिर भी तो तेरा दास हूं। चरणों की शरण लगाए रखना, करके मैं आशु। जो अगर ठुकराओगे, जो अगर ठुकराओगे, फिर कहाँ जाऊंगा मैं? जो अगर ठुकराओगे तो फिर कहाँ जाऊंगा मैं? और चरण कमल की लज मस्तक रख, मुक्ति का फल पाऊंगा। तो आपको अभी गुरु बनना सुनाऊंगा। जो बच्चे मुझे जानते हैं, मैंने अभी बनाना है, अभी सुनाना है, और फिर पूरे जीवन में फिर उसको मैं गा नहीं सकता। यही वरदान मेरे गुरु ने दिया है। जो मैं गाऊंगा ना आपने कुछ सुना होगा, ना आगे सुनेंगे तो आगे मैं भी भूल जाता हूँ। मैंने अभी बनाना है, अभी सुनाना है, अभी बोलना है। ओ तेरी कृपा से सतगुरु, ओ तेरी कृपा से सतगुरु, ओ जीवन संभल गया है। कृपा से सतगुरु, जीवन संभल गया है। कृपा से सतगुरु, जीवन सफल गया है। तेरी कृपा से सतगुरु, जीवन सफल गया है। तेरी कृपा से सतगुरु, तेरी 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 तेरी
याद करी जो सतगुरु और कहीं ना पाई अब लोग माना कि मैं पतित हूँ, माना कि मैं पतित हूँ, है पतितों के तुम भगवान। माना कि मैं पतित हूँ, पतितों के तुम भगवान। इसके साथ के सब मर गए, इसके साथ के सब चले, पर कुछ जाने को तैयार आखिर क्या इसमें मेरा कुछ नहीं, इसमें मेरा कुछ नहीं। क्यों जो दिखाई तुम्हें देता है वो कुर्बानी मेरे यार की है। भक्ति की शक्ति मेरे गुरुदेव सरकार है। इस लड़की ने मुझसे शादी किया, क्या है उस लड़की के लिए पाँव खोदो तो क्यों, और उसके चरण रोज खोदो तो क्यों, मैं उसका खर्चा देता क्योंकि दिल की ये गहराई में, दिल की ये गहराई उनका ही नाम है। वो है मेरे स्वामी, वो है मेरे स्वामी, अपना नाम है। वो है मेरे स्वामी, अपना नाम है। वो है मेरे स्वामी, अपना नाम है।
बेशुमार मेरी तमन्ना ये है, मेरी तमन्ना ये है, मेरी तमन्ना ये है, खिदमत में तेरी जाऊं, तेरी तमन्ना ये है, खिदमत में तेरी जाऊं। जब तक है श्वास चलती, जब तक है श्वास चलती, महिमा तुम्हारी, जब तक है सांस चलती, हे महिमा तुम्हारी गाऊं। महिमा उनकी महिमा गाए गाए सबको राह सुनाओ, उनकी महिमा गाए गाए सबको राह सुनाओ। नाम सिमर, नाम सिमर, नाम सिमर, नाम सिमर, नाम सिमर। देखो वो सबसे बच्चे हरीश आपके माध्यम से एक में अजनबी आपको मिला, अजनबी किया ये है, ये आदमी इसको कोरोना में हाइप कोरोना जैसे रजत जी का भतीजा ठीक है, ऐसे ही आदमी फिर कहता है हमें जा तो रखो, अपने बेटे से कहा नहीं मुझे केवल एक बार मेरे गुरु जी का सत्य सरकार, मैं कहीं भी उसके बेटे ने मुझे फोन किया, गुरु जी पापा का अंतिम समय ये 19 की बात है और वो आपका केवल शब्द सुनना चाहते, प्राण निकलने वाला है, डॉक्टर ने मना कर दिया। मैंने कहा अरे दर्शक, मैंने कहा भाई सुन, अगर तू मर गया तो फिर बुलबुल में 25 तारीख को फलों के टोकरे खोलना, यही आए थे, यही आदमी है, यही सुनकर आया। मैं कहा उसके कान पे फोन, डॉक्टर बोले पागल हो गए, वो डेट करा, बोले भैया लगा तो दे बस। और तेरी के पास और जीवन बदल गया है। और क्या हुआ माता रानी? और मैं तो खोटा सिक्का, अरे मैं तो खोटा सिक्का बस्ती में चल गया। इससे बड़ा अच्छा बात है जिंदगी सुधरती और इस जिंदगी में है भी इससे बड़ा हमारे शास्त्रों में लिखा है कन्यादान महादान महाफल प्रकाश। एक कन्यादान करने में क्या फल मिलता है। और मुझे तो अभी भी लाइन लगी है बहुत कन्यादान का। माइक पे बोल रहा हूँ
घमंड से नहीं, स्वाभिमान से। गुरु का वचन जिस दिन प्राण छूटेगा उससे पहले मुझसे पूछा, गुरु का वचन, गुरु ने वचन सदा सत्यम, सदा सत्य पे जनार्दन। गुरु का वचन सदैव सत्य होता और वो झुका न होता। तो बस मुझसे पूछा जाएगा कि बोल चलना है कि नहीं, मैं कहूँगा चलूंगा, लेकिन फौरन मनुष्य नहीं, क्योंकि मानुष की देह ऐसी बड़े भाग्य मानुष तक पावा सुर दुर्लभ सत्संग। ये जिंदगी बड़ी अच्छी थी। बोल सच्चे दरबार की जय, भगवान की रास्ता बदल। एक भजन और आप उनके बच्चों के भी बच्चे हो, ये सब इसे हाथ में बंधे हुए हैं और ये सब कल्याण की मुझे आनंद की जिंदगी है, बहुत लंबा परिवार हो, मस्ती है, और आपके भी कन्यादान नहीं करें। बोल सच्चे दरबार की जय। मेरा परम प्यारा भक्त मंत्री जी नरेंद्र भाई पूरी सेना के साथ
बेटियों की लाइन लग रही है ममता दीदी, ये बच्ची भी 3 साल की मिल गई, 3 साल की थी तो संकल्प किया था डॉक्टर ही बनाऊंगा, और मेरा भाग्य कितना अच्छा लगा, जिस लड़के को मैंने पढ़ा के कनाडा में इंजीनियर बनाया, उसके साथ कन्यादान का मुझे मौका मिला, तो ये डॉक्टर नहीं है, अभी MD का नहीं है। वो कभी धोखा आएगा जरूर। देखिए, मुझे एक बात याद है, राजकुमार ने कहा था, आना जरूर होता है मेरे यार को यार के पास, जुदाई हो या तन्हाई हो, जिंदगी में वही खास होते हैं जो बुलाने पे आ जाते बड़ी मेहनत ओम मंगलम भगवान भी आओ मंगलम भगवान भैया ममता आओ इधर, हरीश कहाँ है? आ गया मिसाल आ गया श्रेया आओ भाई, श्रेया नैना सब, निशु दीदी कहाँ आ गया बेटी? बंदा घर बना लिया बराबर नहीं सही सही ना लगाओ ठीक है भाई 2 इंच ना आगे इसमें कुछ गुड़िया कैसे लगाऊं? तुम्हें ऐसे शुभ मंगलम मंगलम भगवान शुभ बस साइड में इसको ढक इसमें
नगला हरभजन सिंह में आए हुए हैं। यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पे एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ ही साथ एक गौशाला का भी उद्घाटन किया गया है। आज मिलते हैं मंत्री से पूछते मंत्री आज यहाँ जो कार्यक्रम हुआ है किस तरह तो बताइए। आज जो गुरु पूर्णिमा है उसके अवसर पर आप अपने देशवासियों को क्या संदेश देना होंगे? आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी देशवासी सुबह से ही 4 बजे से ही भोर से ही सभी लोग इस त्योहार को मना रहे हैं और सभी लोग अपने अपने गुरुजनों के पास आ रहे हैं। आज का शुभ दिन है, वर्ष में एक बार आता है और कल से श्रावण मास की शुरुआत होगी। वो भी शिवजी महाराज का जो महीना है वो शुरू होने वाला है और आज गुरु पूर्णिमा है, तो इसमें सभी देशवासियों को मैं बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं। और जो नगला हरभजन में कार्यक्रम महाराज जी के द्वारा आयोजित किया गया है, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं भी यहाँ आया हूँ। इसमें बहुत ही भव्य कार्यक्रम चल रहा है, इसके लिए भी मैं महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इसके लिए। और दूसरा यहाँ जनों को जो लोग यहाँ आए हैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर एक गौशाला का भी आपके हाथों द्वारा एक उद्घाटन किया गया है। जी के हाथों में ही सबका हाथ है। महाराज जी ने जो शुरुआत की है, महाराज जी का शुरुआत किया हुआ कोई काम रुकता नहीं है। जब आज शुरुआत हुई है तो वो काम अपने आप आगे बढ़ेगा। जब आप दोबारा आओगे तो कुछ और मिलेगा। महाराज जी ने आपको भी कुछ आशीर्वाद दिया है आने वाले चुनाव के लिए? महाराज जी का हमेशा पिछले 40-42 सालों से आशीर्वाद मेरे साथ है। और वो हमेशा रहेगा। धन्यवाद।
नगला हरभजन सिंह नाम से। आज यहाँ गुरुजी के जो गुरुजी हैं जिनका नाम है घोड़ी वाले बाबा के नाम से फेमस है, उनसे पूछते हैं आज जो गुरु पूर्णिमा है उसका क्या, आज जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसका क्या मतलब है इसका? गुरु पूर्णिमा का मतलब है सतगुरु के चरण कमलों में अपनी सादर समर्पित हो करके जीविका को एक गुरु के नियम के आधार पर पालना। ऐसे तो आज का दिन वेद व्यास जी की व्यास पूर्णिमा भी है। ऐसे गुरु पूर्णिमा गुरु की आज्ञा का पालन करके जीवन को निर्वाह करना। सनातन धर्म में अगर मनुष्य जीवन पाया है, हर किसी व्यक्ति का एक सतगुरु जरूर होना चाहिए। अगर सतगुरु जिसका नहीं है उसका जीवन पूर्ण रूप से मनुष्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य बनने के लिए सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं और 16 संस्कार में एक संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार है, जो सतगुरु के द्वारा गुरु के आचरण को, गुरु का जो चरित्र है वो शिष्य को धारण करना चाहिए। गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करके गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व ये इसलिए होता है, याद दिलाते हैं कि हाँ सतगुरु ही महान है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर माता पिता हैं वही सबसे बड़ा तीर्थ है, ऐसा नहीं है। ये कहते हैं ना पहला गुरु माता पिता ही हैं। देखिए सुनिए, ऐसे तो जो आपको फिजिक्स पढ़ाता है, कोई केमिस्ट्री पढ़ाता है, कोई मैथ्स पढ़ाता है, वो भी गुरु है। कोई साइकिल सिखाता है, गुरु है। कोई किसी को सिलाई सिखाता है तो गुरु है। लेकिन गुरु सबसे बड़ा वो है जो ईश्वर से, जो आध्यात्मिक ज्ञान को चेतना दे, जड़ से चेतन बनाने वाला, जड़ से चेतन बनाने वाला, उसको हम सतगुरु कहते हैं। गुरु और सतगुरु में बड़ा भेद है, बड़ा अंतर है। गुरु तो जैसे हमने जो सीखा गुरु बना दिया। अब जैसे जो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, अब ये सब के सब गुरु हैं, लेकिन हम कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तो ठीक है, आगे गुरु है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म ये क्या है? साक्षात परम ब्रह्म है, गुरु में साक्षात रूप से ब्रह्म दिखाई देता है। जो व्यक्ति गुरु को अपने ब्रह्म में, इष्टदेव में मान करके जो चलता है उसे हम सतगुरु की परिभाषा देते हैं, सतगुरु मानते हैं। और यही गुरु पूर्णिमा का मुख्य उद्देश्य है कि वो जागृति करना, कहीं हम भूल ना जाएं कि बिना गुरु के ईश्वर की प्राप्ति नहीं है। गुरु बिना ज्ञान भी नहीं है और गुरु बिना गति भी नहीं। हमने देखा जैसे कि गुरुजी ने बताया गुरु पूर्णिमा का महत्व है, तो आज और यहाँ पर आज हमने एक चीज और देखा कि गुरुजी ने यहाँ पर एक गौशाला का भी शिलान्यास कराया है। पूछते हैं गुरुजी से, गुरुजी क्या शिलान्यास, किस पर्पज है उसका?